लेकिन खबरों का एक्शन भरपूर है, नतीजे भी आ रहे हैं। आइए एक एक करके सारे क्यूज को जरा समझ लेते हैं। आशीष हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग वीकेंड पे कौन से नंबर्स आए, पहले वो बताइए। मॉर्निंग ने सबसे पहले देखें तो आईसीआईसीआई बैंक दिग्गज है, ये बाजार को भी इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ पर नतीजा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इन लाइन है। प्रोविजंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी स्टेबल देखने को मिले, लेकिन निम्स घटे हैं। एडवांसेस और डिपॉजिट इसमें 14% की बढ़त आपको देखने को मिली है। स्लिपेजेस की बात करें तो यहाँ पर खास नजर है, लेकिन नतीजे इन लाइन है। एनटीपीसी यहाँ पर देखें तो नतीजे थोड़े से अनुमान से कमजोरी नजर आ रहे हैं। मार्जिन का एस्टिमेट 29% था, 29% ही रिपोर्ट हुआ है। मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें तो 4,860 है और जो अनुमान था 4,711 रिपोर्ट किया है, लेस देन एस्टिमेट्स इसे माना जाएगा। जीएसडब्ल्यू स्टील को देखें तो ऑपरेशनल तौर पर स्लाइटली बेटर ही है, क्योंकि एबिटा प्रति टन आप देखें तो 7,583 रुपये का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 7,866 रुपये का यहाँ पर एबिटा प्रति टन रिपोर्ट किया है। मुनाफे के आंकड़े को देखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 5,374 का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 5,580 करोड़ का कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है। जीसीपीएल की बात करें तो यहाँ पर नतीजे थोड़े से कमजोरी माने जाएंगे, क्योंकि एबिटा का हमारा एस्टिमेट था 770 करोड़, इसके मुकाबले 756 करोड़ का आंकड़ा है। मार्जिन थोड़े से स्लाइटली मिस है और मुनाफे का आंकड़ा भी अगर आप देखें तो 530 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 500 करोड़ के आसपास आंकड़ा देखने को मिला है। डीएलएफ की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे थोड़े से मिक्स साइड पर है। रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट है। मुनाफे के आंकड़े की बात करें तो 803 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 1,058 करोड़ है। एबिटा की बात करें तो 354 करोड़ एस्टिमेट था, 399। थोड़े से मिक्स साइड पर नंबर्स यहाँ पर माने जाएंगे, क्योंकि इसमें प्री सेल्स के आंकड़े को भी देखा जाता है। इंटरग्लोब एविएशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नतीजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल अगर आप देखें तो ठीक ठाक नतीजे हैं। करीब करीब 30% रेवेन्यू बढ़ी है। एबिटार की बात करें तो 149% की बढ़त है और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले मुनाफा इस बार दर्ज हुआ है। टोरेंट फार्मा स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट्स माने जाएंगे। 964 करोड़ का अनुमान था, 914 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। मार्जिन एज पर एस्टिमेट्स है और मुनाफे के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नतीजे कमजोर हैं। मुनाफे की बात करें 53% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। एनआई 14% बढ़ी है, 4,960 करोड़ का एस्टिमेट था, 4,902 करोड़ एज पर एस्टिमेट से। जीएनपीएस यहाँ पर हल्की सी बढ़त है। एनएनपीएस एज एक्सपेक्टेड थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। जेके सीमेंट नतीजे थोड़े से बेहतर है अनुमान से। रेवेन्यू का आंकड़ा 2,671 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 2,715 करोड़ आया है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो बेटर देन एस्टिमेट्स है। मार्जिन्स 17.6% के एक्सपेक्टेड थे, 18% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। सीडीएसएल नतीजे अनुमान से कमजोर है। यहाँ पर देखें तो 180 करोड़ एबिटा का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 161 करोड़ का आंकड़ा आया है। और अंत में मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पर देखें तो नतीजे थोड़े अनुमान से बेहतर ही नजर आ रहे हैं, जहाँ पर मार्जिन्स काफी बढ़िया है। प्री सेल्स में 32% की बढ़त है पिछले साल के मुकाबले। ऑलराइट, बहुत सारे नंबर्स ओवर द वीकेंड आए हैं, इनका इम्पैक्ट दिखेगा जब बाजार खुलेंगे। लेकिन आशीष, और कौन से नंबर्स आज आने वाले हैं, खबरें कौन सी? बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप देखें तो निफ्टी में कोल इंडिया और टाटा स्टील, इसके नतीजों पर नजर है। एफएनओ में लंबी लिस्ट है। कैनरा बैंक, आईओसी, पिरामल एंटरप्राइज, पेट्रोनेट एलएनजी, अदानी टोटल गैस, यूनियन बैंक, एसीसी, फेडरल बैंक और आईजीएल। अपोलो पाइप्स यहाँ पर रिजल्ट्स के साथ फंड रेजिंग के ऊपर भी बैठक है। और कैमलिन फाइन साइंसेज यहाँ पर राइट्स इशू का आज आखिरी दिन है, तो यहाँ पर भी आप रखेगा नजर। किया इंडस्ट्रीज इंटरम डिविडेंड है 4 रुपये का, तो इसमें एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। माफ कीजिएगा। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि एक काउंटर ओपन ऑफर आ गया है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो बर्मन फैमिली का 235 रुपये का ओपन ऑफर था, उसके मुकाबले 275 का जो है डायनी गायकवाड़, ये एक फ्लोरिडा की कंपनी है, इन्होंने ऑफर दिया है। केईसी इंटरनेशनल 1,445 करोड़ के इन ऑर्डर मिले। सीगल इंडिया एनएबी 923 करोड़ के पंजाब में 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है। लेमेंट्री होटल्स कंपनी ने वडोदरा गुजरात में आने वाले होटल के लिए एक ऑपरेटिंग अग्रीमेंट किया, तो यहाँ पर भी आप फोकस करेंगे। अदानी ग्रीन एनर्जी फोकस आ रही थी खबर के चलते कि श्रीलंका के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि इस खबर का कंपनी ने खंडन किया है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा। कारण यह कि सब्सिडरी बिरला एस्टेट्स प्राइवेट ने मित्सुबिशी के साथ जेवी करार किया है, जहाँ पर अगर आप देखें तो बैंगलोर में ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। प्रमोटर्स और फंड एक्शन को देखा जाए तो दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हाल ही की लिस्टिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेमोइल ग्रोथ फंड ने कंपनी ने हिस्सा बढ़ाया, अब हिस्सा 5.24% से बढ़ाकर 10.06% कर दिया है।
एंटेरो हेल्थ केयर सोल्यूशन ये भी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। इसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 0.23% हिस्सेदारी बढ़ाई है और अब इनकी हिस्सेदारी 4.98% से बढ़कर 5.23% हो गई है। सामी होटल्स SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 18,83,000 शेयर्स बेचे और अब इनकी हिस्सेदारी 4.08% से घटकर 3.23% हो गई है। और अंत में हैप्पी फोर्जिंग, जिस स्टॉक में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, कारण ये कि SBI म्यूचुअल फंड ने 3.8% हिस्सेदारी जो है ये खरीदी और अब इनकी हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 4.8% हो गई है। ऑलराइट, थैंक यू आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए